हे गाइस वेल आज हम ड्राफ्टिंग ड्राइंग के बारे में जानेंगे किस तरह से ड्राफ्ट पैटर्न डिज़ाइन करा जाता है। वैसे ही ये मैंने वेंटिलेटर बॉडी बना रखी है। तो फिर अब हम इसके बारे में जानेंगे कि किस तरह से ये ड्राफ्टिंग सेक्शन फॉर्म करता है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट और असेंबली इसको देखते हैं और फिर समझते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टैंडर्ड मिल जाएंगे। ISO स्टैंडर्ड मिल जाएंगे शीट साइज के। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट सेक्शन है, यहाँ पे उससे मीडियम छोटा है, उससे भी छोटा और उससे भी छोटा और सबसे छोटा स्टैंडर्ड शीट साइज है। तो फिर हम इसमें जो स्टैंडर्ड चूज करेंगे A3 ISO सेक्शन चूज करेंगे। वैसे चाहे तो आप अपने अनुसार कस्टम शीट साइज सेलेक्ट करके भी चेंज कर सकते हैं एज योर विश। वैसे चलिए अब हम देखते हैं इससे आगे किस तरह से हम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अपने आप ही पैटर्न बना हुआ आ गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं डिफरेंट फ्रंट टॉप फ्लैट पैटर्न, लेफ्ट राइट बैक बॉटम आइसोमेट्रिक डायमेट्रिक एंड current. These types of pattern has been created here. So first of all, I am just selecting in current section and placed it here. Okay. अब यहाँ पर हम सबसे पहले जाएंगे और इसके चेंज कर देंगे इसके पैटर्न को, और ताकि ये 3D व्यू पैटर्न दिखे। फिर हम यहाँ पे जैसे कि आपने पढ़ा होगा थर्ड प्रोजेक्टेड व्यू और फर्स्ट प्रोजेक्टेड व्यू, यही दोनों प्रोजेक्टेड व्यूज काम में आते हैं किसी ज्योमेट्रिक डायमेंशन को क्रिएट करने के लिए। अगर से आप फोर्थ ज्योमेट्रिक व्यू या फिर सेकंड ज्योमेट्रिक व्यू की बात करेंगे तो फिर उसमें जो एक व्यूइंग एंगल होगा वो अलग डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा, तो फिर इसलिए उसको सेलेक्ट नहीं करते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे मॉडल टाइप में। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड 3 व्यूज में जाते हैं और यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं डबल क्लिक करके, और ये देखिए आपका व्यूइंग पोर्ट क्रिएट हो गया। अब चाहे तो आप यहाँ से आप अपने अनुसार एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने सेक्शन को। अब मैं इसके डिटेल्स में जाके दिखाऊंगा कि किस तरह से ये सेक्शन पोर्ट्स काम करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के ये सेक्शन व्यूज ओपन हैं। तो फिर यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं डिस्प्ले स्टाइल में। डिस्प्ले स्टाइल में यहाँ पर सबसे पहले है वायर फ्रेम। वायर फ्रेम मीन्स कि यहाँ पर जो सेक्शन है ये वायर फ्रेम फॉर्म करता है। देखिएगा आप वायर फ्रेम फॉर्म करा हुआ है। अब यहाँ पर जाएंगे तो फिर हिडन लाइन विजिबल करवाएगा। ये मीन्स कि जो हिडन लाइन होगी वो विजिबल हो जाएगी इस टूल में। अगर से हम यहाँ पे जाएंगे तो फिर हिडन लाइन रिमूव ही कर देगा हिडन लाइन को। और अगर से हम स्टैंडर्ड विद एज पे जाएंगे तो फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म करेगा, या फिर अगर से हम शेडेड में जाएंगे तो फिर ये शेडेड व्यू फॉर्म करेगा। तो फिर इस तरह से ये फॉर्मेशन काम करती है।
चलते हैं हम सेकंड सेक्शन पे और देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो सेक्शन भी फॉर्म करा हुआ है। मीन्स कि यहाँ पर एरो और फॉर्मेशन भी हम कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम डिटेल्स भी डाल सकते हैं। अगर से आप चाहते हो तो फिर यहाँ पे डिटेल्स भी फिल कर सकते हो और जस्ट ओके करेंगे। ऐसे ही सिमिलर यहाँ पर भी है, इसमें भी सिमिलर सेक्शन है। ये लेफ्ट साइड डायरेक्शन दिखाएगा, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये फ्रंट है, ये टॉप है, और ये राइट सेक्शन। तो फिर ये पैटर्न फॉर्म कर देगा इसी फॉर्म में। अब चलिए अब हम देखते हैं इसको देखते हैं हम डिफरेंट टाइप्स के व्यू लेआउट को। अब हम देखते हैं किस तरह से व्यू लेआउट काम करते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि स्टैंडर्ड में 3 व्यू प्रोजेक्ट कर लेता है। जैसे हम क्लिक करेंगे इस पे, जैसे हमने क्लिक करा और डबल क्लिक करा यहाँ पे, तो फिर इसने तीसरा व्यू फॉर्म कर दिया। या फिर आप अगर से सेक्शन वाइज सेलेक्ट करना चाहते हो तो फिर यहाँ पर हम मोड में आएंगे और यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पर हम फॉर्म कर देंगे अपने व्यू पोर्ट को। तो ये इसी तरह से काम करता है। तो मॉडल व्यू आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से काम करता है। ये स्टेप बाय स्टेप सेक्शन क्रिएट करता है। ये ऑटोमेटिकली 3 व्यू पोर्ट सेलेक्ट कर लेता है। अब चलते हैं हम प्रोजेक्टेड व्यू पे। प्रोजेक्टेड व्यू हाई क्वालिटी का होना चाहिए या फिर ड्राफ्ट क्वालिटी का। सेलेक्ट आर ड्राइंग व्यू फ्रॉम दी प्रोजेक्ट। तो फिर हम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं व्यू को। तो भाई ये देखिए आपका व्यू पोर्ट सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ से आप चाहे तो इसको डिफरेंट प्रोजेक्टेड व्यूज में आप क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर अब हम ऑक्सिलरी व्यू पोर्ट पे ऑक्सिलरी व्यू को देखेंगे और किस तरह से ये वर्क करता है देखते हैं। वेल, सेलेक्ट a reference edge of a continue। वेल यहाँ पे कह रहा है कि प्लीज सेलेक्ट आ रेफरेंस एज। फिर सेलेक्ट कर लेते हैं हम रेफरेंस एज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और जैसे हमने सेलेक्ट करा है तो फिर इसने ऊपर या फिर नीचे इसने क्रिएट कर दिया अपने एज पोर्ट्स को। तो फिर यही होता है इसे ऑक्सिलरी व्यू में कि टॉप या फिर बॉटम या एज अनुसार वर्क करता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से दूसरी साइड भी वर्क करेगा। ऐसे ही हमने यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे इसने क्रिएट कर दिया हाँ लेफ्ट और राइट व्यू पोर्ट। तो ये इस तरह से काम करता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पे जिसे कहते हैं हम सिलेक्शन व्यू। सिलेक्शन व्यू काफ़ी अच्छा व्यू है। ये व्यू एक सेलेक्टेड बॉडी को और डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए क्रिएट कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के, जैसे कि आर्क ऑफसेट हो गया, सिंगल ऑफसेट हो गया, या फिर नॉच ऑफसेट हो गया। इस फॉर्म में आप क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सेक्शन आया है ये जो
कटा हुआ, जहाँ पर मैंने ये सेक्शन व्यू सेलेक्ट किए थे उस पोर्शन का ये इसने एक पैटर्न क्रिएट कर दिया, जिसके द्वारा हम क्लियरली ही व्यू कर पाएंगे अपने सेक्शन को। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सिलेक्ट डैश लाइनिंग है, ये यूज़ होती है इसके इनर पोर्शन को व्यू करवाने के लिए। इसका इनर पोर्शन व्यू हो, इसलिए ये इस हैचिंग्स यूज की जाती है इस पोर्शन में। अब हम चलते हैं डेटम व्यू पे और डेटम व्यू को देखते हैं हम किस तरह से ये डेटम व्यू वर्क करता है। अब यहाँ पर हम जस्ट एक सर्कल फॉर्म कर लेंगे और जस्ट क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इसने ये डेटा व्यू क्रिएट कर दिया और इसने इनलार्ज कर दिया, स्केल कर दिया 1:1 के टर्म्स में इसने इनलार्ज कर दिया। डेटा व्यू का यही डिटेल व्यू का यही यूज़ है कि ये किसी स्मॉल सेक्शन को इनलार्ज कर देता है ताकि हमें आसानी हो और इसके पोर्शन को सेलेक्ट करने में और इमेज और डायमेंशन क्रिएट करने के लिए। तो वो यही यूज़ होता है इस डिटेल व्यू का। सॉरी फॉर दैट कि मैंने डेटा व्यू का, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये डिटेल व्यू है। अब हम चलते हैं इसके ब्रोकन व्यू पे। ब्रोकन व्यू जो हमारी काफ़ी लंबी ड्राइंग्स होती हैं उसको छोटा करके दिखाने के लिए ब्रोकन व्यू को यूज़ किया जाता है। देखिए आपका सेक्शन क्रिएट हो गया, मीन्स कि यहाँ अब जो इसके बीच का जो सेक्शन था ये काफ़ी लार्जर था, इसलिए हमने इसको शॉर्ट करने के लिए ये इसको ब्रोक कर दिया और जिससे आपको आसानी होगी इसके सेक्शन को क्रिएट करने के लिए। आई होप कि आपको अंडरस्टूड हो गया होगा इस व्यू लेआउट पोर्शन का। अगर से आपको कोई परेशानी हो, किसी सेक्शन में डाउट हो, तो फिर कृपया करके एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी इस सेक्शन का पता चल सके। और इंस्टाग्राम पे आ जाइए जहाँ पर मैं डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, यहाँ पे क्रिएट करता रहता हूँ। तो फिर अभी के लिए गुड बाय गाइस और बी सेफ एंड बी हैप्पी। ओके, थैंक यू।